योग दर्शन की 183वीं कक्षा। योग दर्शन का द्वितीय साधन पाद चल रहा है और साधन पाद में हम 13वें सूत्र को देख रहे थे। 13वां सूत्र है सति मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगाः, यानी क्लेशों के मूल में रहने पर जो कर्माशय हैं उनका विपाक होता है, फल होता है। कर्माशय अपना फल देते हैं और 3 रूप में देते हैं, जाति, आयु और भोग के रूप में। और पिछली जो परसों की कक्षा हुई थी उसमें हमने देखा था कि कई सारे कर्मों को मिलकर के, यानी अनेक कर्मों को मिलकर के एक जन्म निष्पादित होता है, संपन्न होता है, जिसको एक भविक कर्माशय हम बोलते हैं। ये अंतिम पंक्ति थी। एक भविक का मतलब होता है एक जन्म को देने वाला। यहाँ भव शब्द का मतलब जन्म होता है, यानी बहुत सारे जो हमारे संचित कर्म हैं उनमें से कुछ कुछ कर्म उठा करके परमात्मा उनको प्रारब्ध बना करके और एक कर्म संपादित करता है, क्षमा कीजिए, एक जन्म संपादित करता है। इसको एक भविक कर्माशय कहते हैं। यहाँ तक हमारी बात उस दिन पूरी हुई थी। पिछली कक्षाओं में से या पिछली जो चर्चा हुई उसमें से किसी का कोई प्रश्न हो, अभी तक की कोई शंका हो तो आप बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, हाथ खड़ा कीजिए और पूछिए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है। जी चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, एक तो ये जो तीसरे वाला अनुच्छेद है जी। इसकी दूसरी पंक्ति में, क्योंकि मैं परसों कक्षा में नहीं था, हाँ जी। तो पर मैंने बाद में वीडियो देखा था। जी। तो आपके इसमें जो स्क्रीन पे आपने लिखा और पुस्तक में दूसरी पंक्ति में एक शब्द है मिलित्वा। मिलित्वा कहाँ पर है? मिलित्वा ये चौथे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। जो तो चौथा अनुच्छेद है, तस्मात् जन्म प्राणांतरे कृते, इसकी दूसरी पंक्ति में एक पर घट्टे केन मिलित्वा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मिल गया मुझे। हाँ, और आपके इसमें शायद है नहीं ये। हाँ, इसमें नहीं था। और तो आपका हाँ ठीक है। जी, तो जी, तनिक रुकिए, मैं दूसरी पुस्तक में और देख लेता हूँ इसको। तो एक तो अच्छा जी बताइए, मिलित्वा हटना है या हटाना है? रुकिए, अभी बताता हूँ मैं। एक प्रघट्टकेन मरणं प्रसाद्य, और इसमें है एक प्रघट्टेन मिलित्वा। जो स्वामी सत्यपति जी वाली पुस्तक है जिसमें आप भी बता रहे हैं उसमें तो मिलित्वा शब्द है, पर और जहाँ से मैंने ये उठाया है, जहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ ये चित्र बनाता हूँ उसमें नहीं है। और दूसरी आचार्य सतीश जी वाली एक बहुत बड़ी योग दर्शन की पुस्तक है उसमें भी नहीं है। तो इसको हटा देंगे, उतनी कोई समस्या भी नहीं है, क्योंकि बाकी शब्दों का भी वैसा ही यहाँ पर तात्पर्य है, एक घट्टकेन। और लिख भी तो देंगे तो इसमें भी थोड़ा सा स्पष्ट हो जाता है मिलित्वा शब्द से। जी जी, तो हाँ इससे पहले जो संघात बना, बस इतना ही है, वो संघात मिलकर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ले सकते हैं। जी 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 जी। हाँ जी। अच्छा आचार्य जी, दूसरा जो मेरा शंका, प्रश्न तो मैं नहीं कहता, शंका ही है। हाँ जी। आपने जैसे बताया था कि क्रियामान कर्म, जी। सं, संचित कर्म। जी। आवाज आ रही है आचार्य जी? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, बोलते रहिए आप। और तीसरे प्रारब्ध कर्म। हाँ जी। और प्रारब्ध कर्म का जो हमें फल मिल रहा है वही हमारा आगे, जैसे ऋषि ने आर्य रत्न उद्देश्य माला में लिखा है कि वही हमारा भाग्य है। हाँ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे संचित कर्मों में से परमात्मा ने जिसको उचित समझा, पाप पुण्य वाले कर्माशय में से या पाप वाले कर्माशय में से, हाँ जी। जो भी उन्होंने उचित समझा, जो भी उनकी व्यवस्था है जी। परमात्मा की, जी।
उस व्यवस्था के अनुसार उन्होंने हमें प्रारब्ध के रूप में उनका फल दे दिया जी और वही हमारा ऋषि के अनुसार हमारा भाग्य हुआ। जी तो एक तरह से भाग्य हमारा परमात्मा के ही एक तरह से विवेकाधीन हुआ, मतलब सॉरी उनके इच्छा अनुसार हुआ। हाँ, कह सकते हैं क्योंकि बिल्कुल। उठाते तो वही है जो भी उनकी व्यवस्था है, सारे तो उठाते नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और प्रारब्ध हुआ, प्रारब्ध को ऋषि ने भाग्य माना, तो ये माना जाए कि भाग्य जो हमारा निश्चित होता है, निर्धारित होता है, हाँ जी, वो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त हो गया एक तरह से। हाँ जी, बिल्कुल। बस यही शंका थी सर, हाँ इसको जरा थोड़ा सा और हाँ खोल के अगर अब आप समझाएंगे तो सर आभारी रहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं एक दो पंक्तियों में जल्दी से बता देता हूँ। निर्धारित तो परमात्मा ही करता है, क्योंकि कोई और व्यक्ति कर नहीं पाएगा इस काम को, क्योंकि परमात्मा के संज्ञान में सारी चीजें हैं। परमात्मा न्याय करने में सक्षम भी है, सामर्थ्य भी सबसे ज्यादा है। किस कर्म का क्या फल देना है, ये जानकारी परमात्मा को सबसे ज्यादा है, अच्छे से जानता है, बेहतर जानता है। और इतना सामर्थ्य भी है कि किस लोक में भेजना है, किस देश में भेजना है, किस काल में उसको जन्म देना है, और निमित्त क्या होने वाला है, यानी देश काल निमित्त परमात्मा तय करता है। लेकिन इसमें कई बार हमारे पौराणिक लोग जो हैं ये सोच लेते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ बनाता है, परमात्मा ही खुद तय करता है, परमात्मा ही सब चीजें पहले से लिख कर रखता है, पहले से सारी चीजें व्यवस्थित होती हैं। लेकिन हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा है, और अभी आगे भी बहुत लंबी बातचीत रहेगी कर्मफल सिद्धांत में, परमात्मा पहले से सब कुछ निश्चित नहीं करता। ये तो प्रारब्ध तो निश्चित है, प्रारब्ध तो वो निकालता ही है, इसमें जाति आयु भोग भी निश्चित हैं, एक भविक कर्माशय ये भी नियत है, निश्चित है। लेकिन है तो सब हमारे कर्मों के ही फल, अपनी ओर से कुछ नहीं करता कि अपनी ओर से उसने निर्धारित कर रखे हैं कि इस समय व्यक्ति की मृत्यु होगी, इसी समय होनी है, उसके हाथों होनी है, इतनी ही आयु होनी है, ना एक सांस ज्यादा है ना एक सांस कम है, इसी जगह जन्म होना तय है, ना एक एक भी आत्मा इधर से उधर नहीं होगा, ना इधर से उधर जाएगा। वो परमात्मा अपनी व्यवस्थाओं में चीजों को बदल भी सकता है, चीजें इधर उधर हो सकती हैं, लेकिन मूल में बात हमेशा एक ही रहेगी, कर्म तो हमारे ही हैं, किया हुआ हमारा ही है, तो भोगना तो होगा ही। तो कोई परमात्मा अपनी ओर से कुछ नहीं करता, किया हुआ सब हमारा है, बस उसी को न्याय के रूप में हमको देता है। ये मूल बात है। ठीक है जी। जी आचार्य जी, धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है। विनीता माता जी, आप बताइए। मेरा ये क्वेश्चन था आचार्य जी, प्रणाम, प्रणाम जी। कि आपने कहा यदि किसी की पहले मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट से या हत्या से या आत्महत्या से या किसी भी तरह से, जी तो इसका क्या मतलब कि मृत्यु हमारी ईश्वर द्वारा निर्धारित नहीं थी वो? हाँ, बिल्कुल। मृत्यु तो कोई और भी दे सकता है, हम सब स्वतंत्र हैं एक दूसरे को मारने में, और बाकी लोग भी मुझको मारने में स्वतंत्र हैं, तो कोई भी किसी को मार सकता है। ये तो कर्म फल का सिद्धांत है, और सब जीवों की अपनी स्वतंत्रता है कर्म करने में। पर हाँ, एक अच्छा, निश्चित होता है कि परमात्मा ने एक जाति के अनुसार, यानी शरीर के अनुसार एक आयु निर्धारित कर दी कि मोटा मोटा इतनी आयु आपकी है, निश्चित है। जैसे मनुष्य की, किसी की उसके कर्मों के अनुसार 60 साल 70 साल दे दी, तो अब उसमें घटा भी सड़क सकता है, बढ़ा भी सकता है। लेकिन जितना परमात्मा ने भोग दिए, जैसा शरीर दिया, उस उतने में परमात्मा पहले से निश्चित कर देगा कि यदि ये ज़्यादा इसकी आयु घटेगी बढ़ेगी नहीं बाकी चीज़ों से, तो ये 70 साल के आसपास तक बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि इसका शरीर छूटने ही वाला है, छूटेगा निश्चित रूप से। यानी शरीर कमजोर हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा वहां तक जाते जाते, और फिर एक समय के बाद शरीर छूट जाएगा। उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बीच में कोई उसको मार भी सकता है, व्यक्ति खुद आत्महत्या भी कर सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो जितना बच जाएगा उसका प्रारब्ध में से, यानी भोगने से जितना शेष रह जाएगा, वो आगे लग जाएगा अगले शरीरों के हाँ लिए। हाँ, मतलब संचित कर्म में फिर वो ऐड जाएगा, फिर बाद में उसको ईश्वर की न्याय व्यवस्था के तहत हाँ वो फिर से वो लोई बनाएगा, निकालेगा और फिर अगला शरीर देगा। हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले टंकी में से या बड़े डब्बे में से आटा निकाल लिया था, लेकिन ज़्यादा हो गया, हमको लगा कि इतनी रोटियां नहीं बन पाएंगी, इतना आज चावल नहीं बन पाएंगे, इनको वापस डब्बे में डाल देते हैं, और फिर जब कल भोजन बनाएंगे तो वो जो चावल वापस रख दिए थे, अब वो अन्य चावलों के साथ, अन्य आटे के साथ मिल करके अगले दिन का भोजन बनवाने में सहायता करेंगे। जी जी जी।
तो मानो कि आयु जो है 100 साल नहीं बल्कि 60, 70, 80 जो भी उसके कर्मों के आधार पे है वो निर्धारित ईश्वर ही करता है ना। वो कर्माशय के अनुसार हो सकता है, किसी को परमात्मा 120 करके दे दे उसके कर्माशयों के अनुसार, तो वो वहां तक जाएगा, जा सकता है, क्योंकि शरीर वैसा दे दिया। और फिर घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में है, लोगों के हाथ में है, व्यवस्थाओं के हाथ में है, वो तो घटती बढ़ती रहती है आयु। जी 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 जी, धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी, ठीक है। संतोष मदान माता जी, आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। मेरा एक प्रश्न है, अभी आपने एक तो बता दिया, मुझे उत्तर मिल गया। दूसरा ये था कि जो कर्माशय के फल के अनुसार हमें जाति, आयु और भोग मिलता है, जी आयु तो हम घटा बढ़ा सकते हैं, जी क्या भोग भी हम घटा बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, घटते बढ़ते हैं खूब। जाति को घटा बढ़ा नहीं सकते, भोगों को और आयु को खूब घटाया बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। परमात्मा ने मुझको एक बहुत अच्छे परिवेश में जन्म दिया, यानी भोग के साधन उपलब्ध कराए, अच्छा परिवार दिया, अच्छा वातावरण दिया, अच्छे माता पिता, अच्छे पड़ोस है वहाँ पर, अच्छा रहन सहन है लोगों का, धनाढ्य परिवार है, खूब संपन्न परिवार है। लेकिन मैं जैसे ही 10-12 साल का हुआ, मेरी समझ बनी थोड़ी सी अच्छी, और मुझे लगा कि ये घर मेरे ठीक अनुकूल नहीं है, मेरा मन नहीं करता इस घर में रहने का, मैंने घर छोड़ दिया। तो जो परमात्मा की न्याय व्यवस्था में भोग मिले थे, जिन पर आगे का जीवन चलता, वो मैंने बदल लिया अपने सामर्थ्य से, मैं खुद घर से निकल गया। और ये ऐसा भी हो सकता है कि कई बार माता पिता के साथ दुर्घटना हो गई, या बहुत अमीर माता पिता थे, विद्वान माता पिता थे, और अचानक से कोई ऐसी ऐसी आपदा आई कि सारा मामला पलट गया, सब चीज़ें इधर उधर हो गई, अब वैसी संपन्नता नहीं बची, अब वैसे खाने के तक के लाले पड़े हुए हैं घर में। भोग क्या हुआ, भोग बदल गया, भोग परिवर्तित हो गया। तो जो अब छूट गया इस व्यक्ति से, जो भोगने को बचा था, जो वो भोग सकता था, जो अच्छे भोग मिलने थे, वो मिल नहीं पाए। तो वो आगे परमात्मा की न्याय व्यवस्था में मिलेंगे, आगे कुछ व्यवस्था परमात्मा बना के देगा जिससे कि और सुख के साधन हमको मिल सकें, या तो इस जन्म में या अगले जन्मों में। तो भोग भी घटते बढ़ते हैं। और हम व्यवहारिक जीवन में देख लेना, कितने सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जो बचपन में मिला हमेशा तो वैसा नहीं रहता, चीजें खूब बदलती देखी जाती हैं। ठीक है माता जी। आचार्य एक बात और मैं पूछ रही हूँ, जी मान लो हम भगवान की तरफ से हमारा कोई निश्चित था भोग, इतना भोग था, जी और हमें जीवन में बीमारियां लग गई, जी शुगर हो गई और कोई और बीपी हाई हो गया, कुछ भी हो गया, जी तो हम पहले हमने खूब खाया, जी खाने से हमें बीमारियां लग गई, शुगर लग गई, जैसे हमने खूब पहले बहुत कुछ खा लिया और अब सब खाना पीना बंद हो गया। जी इससे मतलब ये नहीं हुआ कि हमारा भोग जो था हमने हमारा समाप्त हो गया, बीमारी लगने से हम नहीं खा सकते। अब जो ईश्वर की तरफ से भोग था हमने पहले जल्दी जल्दी खा लिया, वो ऐसे नहीं कह सकते। ईश्वर की तरफ से कैसा भोग था, आप कैसा मानते हैं, कैसा दिया होगा? एक तरफ से एक खाने की तरफ, जैसे खाने के लिए हमें ईश्वर की तरफ से इतना हमारा निश्चित था भोग। अच्छा या बुरा? अच्छा। अच्छा, अच्छा था। हाँ, तो अच्छे में जितना हमको अच्छा भोगना था, हमको वो संपन्नता लेनी थी, सुख लेने थे, वो हमने ले लिए। लेकिन अब संपन्नता को कैसे भोगना है, उस भोग को कैसे भोगना, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम भोगों को भोगते रहें, सुखों को केवल सुख की तरह भोगते रहें, उससे हानियां उठा लें, उसका अब आगे एक कर्माशय नया बन जाएगा। तो जो नया कर्माशय बनेगा अब उसके आधार पर आगे की चीजें तय होंगी। लेकिन जो हम भोग चुके, तो पिछला तो कर्माशय कट चुका हमारा, उसका कि हमने अच्छे कर्म किए थे, उसका तो परमात्मा ने अच्छी व्यवस्थाएं बना के दी, भोग ली, वो खत्म हो गया, पीछे वाला समाप्त हो गया। पर उसमें जो हमने अधिक भोग लिया, भोग करके स्वयं की हानियां कर ली, समाज की हानियां कर ली, तो जो नया कर्माशय बनेगा अब उसके आधार पर आगे की चीजें तय होंगी। सीधी सी बात है, समझ पा ठीक रहे है हैं? आचार्य हाँ जी जी। ठीक। जी जी आचार्य जी एक प्रश्न मेरा और था, जी माता जी ध्यान बताइए। से जी, ध्यान से संबंधित। जी मैं लक्ष्य तो निर्धारित करती हूँ कि मुझे आज क्लेशों पे काम करना है, जी या मुझे आज अपने वृत्तियों को पकड़ना है, अपने संस्कारों पे काम करना है, जी या ओंकार गायत्री मंत्र के माध्यम से ध्यान करना है। जी तीनों लक्ष्य में से कोई एक न एक रखती हूँ।
या किसी दिन सिर्फ ओम पे ही आधे घंटे पौन घंटे निकल जाते हैं, नहीं पता चलता है। हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी लक्ष्य तो मैंने निर्धारित किया एक का, लेकिन उसमें मिंगल हो जाता है। क्या हो जाता है? मिंगल हो जाता है, जी जी, मिंगल इस तरह से हो जाता है जैसे कि आ, क्लेश पे काम कर रही हूँ, अविद्या को पकड़ा मैंने, जी। तो उसमें अविद्या भी आती है, अभिनिवेश भी आता है, और मतलब पांचों के पांचों आने लगते हैं। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र में भी फिर ध्यान लगने लगता है। कुछ समझ में नहीं आता क्या ये मिंगल क्यों होता जाता है। नहीं, ये मतलब शब्द विषय तो एक ही रहता है, ईश्वर ही रहता है विषय तो, जी। लेकिन सभी कुछ उसमें मिंगल हो जाता है। नहीं, मिंगल शब्द क्या है, मैं समझा नहीं इसका मतलब। मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है, मिक्स हो जाता है। जी अच्छा जी, मिक्स हो जाता है, लेकिन विषय ईश्वर ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरी प्रार्थनाएं उसमें बदलती रहती हैं। ये गायत्री मंत्र पूरा हो गया तो उसमें फिर और अविद्या आ गई, अभिनिवेश आ गया, जी। न जाने क्या क्या होता रहता है। तो क्या ये उचित तो नहीं है? मुझे लगता है लक्ष्य जब एक मैंने निर्धारित किया कि यही होना है तो वही होना चाहिए। उसमें मेरे आधे घंटे, पौन घंटे, एक घंटे जो भी लग रहे हैं जी। उतना ही होना चाहिए, लेकिन उतने ही समय में, उससे कहीं और ज्यादा समय में मेरा सभी कुछ हो जाता है। तो ये क्या ये सही स्थिति है? माता जी क्षमा कीजिएगा, मैं एक बात बोलूंगा, संभालिएगा। आपकी बात में दोहरापन है। कैसे? आपने कहा कि ईश्वर, केवल ईश्वर विषय रहता है, और एक तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि मिंगल हो जाता है, यानी मिक्स हो जाता है, यानी कई बार वो क्लेश भी आ जाते हैं। तो या तो ये कहिए कि मिक्स रहता है, या ये कहिए कि केवल ईश्वर विषय रहता है। तो बातों में थोड़ा सा वो मामला मिक्स हो गया है, बातों में भी हो गया है मिक्स यहाँ पर आकर के। मैं फिर से बताऊंगी। हाँ जी। मतलब माध्यम ईश्वर ही रहेंगे, ईश्वर से ही मैं सब कुछ, सारी प्रार्थनाएं कर रही हूँ, सब कुछ मैं ईश्वर से ही कर रही हूँ। हाँ जी। लेकिन खाली संस्कार नहीं रह गए, या खाली वृत्तियां नहीं रह गई, या खाली अविद्या नहीं रह गई, उसमें गायत्री मंत्र का भी पूरा पूरा हो रहा है, आधा हो रहा है उसका, या पूरा होने के बाद फिर ये सब चीजें आ रही हैं। देखिए, हमको उपासना में पहले छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, छोटे छोटे। अब हम एक साथ सोचें कि ईश्वर का भी साथ में कर लें, आज ही अविद्या पे भी काम कर लें, और अविद्या में भी सारी अविद्याएं जितनी हैं उन्हीं को निपटा लें, गायत्री मंत्र भी आज ही कर लें, तो मामला बहुत कुछ घिच-पिच जैसा हो जाएगा, बहुत घालमेल हो जाएगा उसमें। मैंने शुरू से ही एक क्रम बना कर के चीज़ें बताई थी कि छोटी-छोटी चीज़ों से लेकर के चलें। सबसे पहले राग और द्वेष को उठा लें, कि पहले राग पर काम करेंगे बढ़िया से कुछ दिनों तक। पर समस्या ये है कि हमको आज ही जप भी पूरा करना है, आज ही संध्या के मंत्र भी कंप्लीट करने हैं, आज ही ईश्वर के कई गुणों पर चिंतन करना है, और आज ही अविद्या पर काम करना है। तो मामला तो गड़बड़ होगा। तो जब हम पहले थोड़ा कुछ दिन राग पर काम करेंगे, मैंने कह रखा है इस पूरी प्रक्रिया में 1 साल भी लगे, 2 साल भी लगें, 10 साल भी लगें, और 10 सालों में हम राग को ठीक कर पाए, मैं कहता हूँ बहुत सस्ता सौदा है, फिर भी बहुत आसान है, बहुत आपके लिए फ़ायदे की बात है। तो पहले राग पर काम करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, लंबी यात्रा है, समय लगेगा, व्यवस्थित तरीके से चलेंगे। तो राग पर काम करेंगे, हो सकता है राग पर काम करने की प्रक्रिया में प्रार्थना भी आएगी, परमात्मा भी जोड़ेंगे, जोड़ लें, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि परमात्मा ही उस राग से निकालने वाले हैं, परमात्मा ही प्रेरणा देने वाले हैं। तो पहले एक-एक चीज़ को लेकर के चलें, तो ये घाल-मेल नहीं होगा, ये जो मिंगल आप कह रहे हैं, ये भी समस्या नहीं बनेगी वहाँ पर, और एक-एक चीज़ को काटते-छाँटते हम चलेंगे। एक और उदाहरण से हम समझेंगे, बात थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी। एक व्यक्ति किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, और परीक्षा की तैयारी करने में उसके सामने बहुत सारे सब्जेक्ट रखे हुए हैं, जैसे इंग्लिश भी है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, साइंस है, ये कई सारे हैं। लेकर के बैठ गया कि क्या करें, तो 2 मिनट के लिए मैथ उठा लिया, अगले 3 मिनट के लिए कभी सोशल साइंस उठा लिया, कभी साइंस उठा लिया, फिर से मैथ उठा लिया, फिर से सोशल साइंस पे चला गया। तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना, कोई भी चीज़ ठीक से व्यवस्थित हो ही नहीं पाएगी। सही क्रम क्या है कि पहले 1 घंटे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक पूरी तरह समझ में नहीं आ जाएगा। और जब ये पूरा हो जाएगा तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर थोड़ी देर के लिए साइंस उठा लेंगे, इसमें ऐसा क्या है। फिर लग रहा है कि मैथ में मज़ा आ रहा है, कोई बात नहीं, 1.5-2 घंटे तक मैथ ही पढ़ा, 3 घंटे तक मैथ पढ़ा, अगले दिन भी मैथ पढ़ लिया, पर ठीक से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। जब लगा कि अब पूरा हो गया है, अब दूसरा विषय उठा लिया, दूसरे का होमवर्क कर लिया, दूसरे का अभ्यास कर लिया। ऐसे क्रम से चलेंगे तो सब विषय पूरे होते जाएंगे। तो एक साथ हम सब कुछ ना करके पहले एक-एक चीज़ को पूरा करें। ठीक है माता जी? बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल आपने सही एग्जाम्पल दिया। वही एग्जाम्पल का ही मेरा, उसी के आधार पे ही मैं बोलना चाहती हूँ, वही चीज मैं आपको बताना चाहती कि
बिल्कुल मिंगल मतलब कि घाल में होता रहता है जिसको कहते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं तो वहाँ कितनी बार बता चुका हूँ वो सावधानियाँ कि एक-एक करके चलें, व्यवस्थित क्रम में चलें, और ये 1-2 दिन का मामला है भी नहीं कि 1-2 दिन में समाधि लग जाएगी। बहुत लंबी यात्रा है, जन्मों लगेंगे। मैं तो 10 साल का बहुत हल्का मामला बता रहा था, बहुत शॉर्ट टर्म है वो, बहुत कम समय है, बहुत शॉर्ट पीरियड है। जन्मों लग जाएँगे वहाँ तक पहुँचने में, हो सकता है राग-राग पे काम करने में पूरा जीवन निकल जाए और राग ही पूरा समाप्त ना हो, ये भी हालत हो सकती है। बाकी हमारे वेग के ऊपर है, हमारे संवेग के ऊपर है कि हमारे भीतर तीव्र भावनाएँ कितनी हैं उसके प्रति, हम कितना वैराग्य के साथ चल रहे हैं, हम कितना निष्ठा है, श्रद्धा है हमारे भीतर, उत्साह कितना है, बल कितना है, ये सब चीज़ें भी निर्भर करेंगी। अब कोई व्यक्ति बैठता ही उपासना में 2 मिनट के लिए है, कोई व्यक्ति व्यावहारिक जीवन में ठीक व्यवहार करता नहीं है, तो फिर तो कितने जन्म निकल जाएँगे कहा नहीं जा सकता। और कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से बैठता है और जीवन भी व्यवस्थित कर रखा है, श्रद्धा अच्छी है और व्यावहारिकता अच्छी है, वो सब चीज़ें जब मिल-जुल कर काम करेंगी, तो इसी जन्म में बहुत कम समय में उपलब्धियाँ होंगी, निश्चित रूप से होंगी। थैंक यू आचार्य जी। हाँ, जी ठीक है। दिव्या बहन जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न है, पता नहीं थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। ये है कि जैसे हमारी जैसे मृत्यु होती है, जैसे हमारी डेथ हो गई, जी, तो हमारी हमें जो अगला जन्म मिला, हमें जैसे कुत्ते की योनि मिली या कुछ भी मिला ऐसा, जी। तो ये जो हमारा चित्त होता है और हमारी आत्मा भी वही रहती है? हाँ, वही रहती है। आत्मा तो वही रहती है और चित्त भी वही रहता है। तो जो उसके संस्कार है वही संस्कार भी हमारे में वो भी इकट्ठे होते जाएंगे? कुत्ते के जन्म वाले? हाँ। हाँ, बिल्कुल रहेंगे। ये विषय आज ही आने वाला है। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। हम जिस भी योनि में जाएँगे, चाहे कुत्ते का शरीर मिले, चाहे शेर का मिले, गधे का, चींटी का, हाथी का, घोड़े का, उल्लू का, किसी का भी मिले, तो उसमें कर्म करेंगे तो कर्माशय तो नहीं बनेगा। अन्य हाँ योनियों में जी। कर्माशय नहीं बनता। जी जी। भले कितना भी उसमें हिंसा कर लें, कितने भी अच्छे काम कर लें, उनका ना तो पाप कर्माशय बनेगा, ना पुण्य कर्माशय बनेगा। लेकिन जी। ये संकेत मिलेगा इसी व्यास भाष्य से, इसी 13वें सूत्र में, कि वासनाएँ तो बनती हैं। वासना मतलब संस्कार तो बनता है। हम्म। हाँ जी, संस्कार बनेगा और वो चित्त में उसकी छाप बनेगी और वो आगे काम आएगी। आगे उसका पूरा फल मिलता है, उसका पूरा प्रोसेस है, आउटपुट निकल के आता है उसका भी। अगले जन्म में जब हमें मनुष्य का जन्म मिला, जी। तो उसमें भी वो चीजें पीछे रह जाएंगी हमारे संस्कारों में? हाँ जी, बिल्कुल रहेंगी। अच्छा अच्छा। हाँ। ठीक है। तो हम जब से हमने अनेकों बार जन्म लिया और अनेकों बार हम इस पृथ्वी से जाएंगे, तो हमारा चित्त और आत्मा यही रहेंगे, पर जितने हम संस्कार इकट्ठे करते जा रहे हैं वो उसमें जमा होते ही जाएंगे, होते ही जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल होते जाएँगे। मतलब ये अनगिनत है, इसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ जी, अनगिनत हैं हमारी दृष्टि से तो। परमात्मा की। जिनको जैसा लंबन मिलेगा वो वैसे वैसे अपना प्रभाव दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये विषय आएगा, जिस समय आएगा ना, मैं आपका नाम लेकर के बोलूँगा और अच्छा अच्छा। आपको याद दिलाऊँगा। देखिए यही हैं। ठीक है, और ठीक है हाँ, आचार्य जी। जी। धन्यवाद। हाँ, मैं बता देता हूँ, ये है मत्स्य जालम ग्रंथि भी। मछली के जाल, मछली पकड़ने का जो जाल होता है ना, इसकी तरह से ये वासनाएँ हमारे भीतर होती हैं। जाल बढ़ाना हो तो उसी में रस्सियाँ बढ़ाते चले जाते हैं, गाँठें बनती चली जाती हैं। तो जितनी भी योनियों में हम जा रहे हैं, नए-नए संस्कार बनते रहते हैं, गाँठें बनती रहती हैं और वो जाल विस्तृत होता चला जाता है। बहुत बड़ा जाल बनता चला जाता है भीतर। जी हाँ ठीक है आचार्य जी। जी। चलिए कर्नल साहब जी आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी अभी आपने बताया कि आयु और भोग दोनों में हम परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ जी। तो एक किताब है आचार्य जी, आपने जरूर पढ़ी होगी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, स्वामी योगानंद की है, ये क्रिया योग वाली। सुनी है जी, पढ़ी नहीं है अभी। एक बार किसी ने उसको सजेशन दिया था पर मैं पढ़ नहीं पाया था। जी। इसमें आचार्य जी क्या करते हैं जी। ये बोलते हैं कि एक कोई इनके गुरु के गुरु हैं, महाअवतार बाबा जी। क्या नाम बताया आपने? उनका नाम है महाअवतार बाबा जी। अच्छा जी। महाअवतार बाबा जी के शिष्य हुए हैं लहरी महाशय। हाँ लहरी जी। महाशय के शिष्य हैं स्वामी युक्तेश्वर गिरी। जी। और स्वामी युक्तेश्वर गिरी के जो शिष्य हैं ये स्वामी योगानंद, जिन्होंने ये एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी लिखी है, अमेरिका से लिखी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
तो ये जो है उसमें जिक्र करते हैं महावतार बाबा जी का कि वो उनकी पूरी प्रेरणा थी क्रिया योग की, और वो उन्होंने एक क्रिया योग दिया था, और वो 5000 साल या इससे भी ज्यादा उम्र के हैं, जिंदा है अभी भी। तो क्या, तो मेरे को मतलब जो है जी विश्वास नहीं हो रहा, क्या ऐसा संभव है कि कोई मनुष्य शरीर 5000 साल तक टिका रहे? नहीं कहा जा सकता जी। अब इस बारे में सीधे सीधे कुछ दिखता नहीं है, ना प्रमाण दिखते, ना ऐसा कोई व्यक्ति दिखता। अब व्यक्ति दिखे या किसी के देखने में आया हो सीधे सीधे, और वो जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हाँ मैंने देखा है जी, वो व्यक्ति भी प्रामाणिक होना चाहिए। क्योंकि कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे जी, मैंने देखा था, वहाँ देखा था, मैंने उनको अश्वत्थामा को देखा था। हमारे यहाँ कहानियाँ चलती हैं अश्वत्थामा की। हमारे दादाजी बताते थे कि हमने देखा था, इसी जंगल में घूमते रहते हैं, उनके सिर में से खून निकलता रहता है। पर दादाजी कितना सच बोल रहे थे, इस पर मुझे विश्वास नहीं होता। तो व्यक्ति ऑथेंटिक हो और उसके द्वारा कही हुई बातें ऑथेंटिक हो तो फिर मानी जा सकती हैं। बाकी ऐसे किसी के सुनने से, कहने से एकदम से स्वीकार्य नहीं होती, और खंडन भी नहीं कर सकते, क्योंकि अ, योगियों के स्तर की बातें हैं, कई चीज़ें जिन पर हम सीधे सीधे विश्वास नहीं कर पाते, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि वो चीज़ें संभव हैं इस दुनिया में। तो अच्छा जी, जैसे मैं अपने अपने एनालिसिस बताता हूँ आपको। हाँ जी जिस किताब में इनके गुरु जो हैं स्वामी योगानंद ने बोला है कि मेरी मुलाकात, मुझे दर्शन हुई जी बॉम्बे में ताज होटल में। जी इनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जो है वो बोलते हैं कि जी ये जो मेला होता है 13 साल वाला, इस मेले में जो है उनकी मुलाकात हुई, और उन्होंने बताया कि मैं इनको आपके पास भेज रहा हूँ। जी इनके गुरु के गुरु जो हुए हैं, बोला जी मेरी तो डायरेक्ट जो है मैं रेलवे में सर्व करता था, और उत्तराखंड में कोई कोई जगह है, जी मतलब वहाँ कोई तार आया, वहाँ बुलाकर उन्होंने मुझे दीक्षा दी। इस किस्म की चीजें उसमें है। लेकिन मेरा अपना मानना ऐसा है आचार्य जी, जब मैं एनालिसिस करता हूँ, जी भाई अगर 5000 साल पहले से आप यहाँ जिंदा हो जी और आप इतने बड़े योगी हो, हाँ जी तो आपने कल जब ये इंडिया पाकिस्तान 47 में जब उठा, तो हमारा एक बाजू टूट के उधर गया, एक यहाँ गया, तो आपने क्या कर लिया? हाँ जी मेरा कि आपको, हमारे अगर आर्मी को इन्फ्लुएंस करना है तो सिर्फ जनरल का माइंड इन्फ्लुएंस कर दो, जी बाकी सब कुछ वही चलेगा। हाँ जी बिल्कुल दुनिया में अगर हमारे एक राष्ट्र को प्रभावित कर रहे हैं तो आप उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को इन्फ्लुएंस कर दो, सारा सब कुछ वैसे ही चलेगा। हाँ जी भाई आप अगर इतने बड़े योगी हो, जी तो फिर आप उसका माइंड चेंज कर देते। हम 62 में हमारी ऐसी हालत खराब हुई, हाँ तो जी अगर ऐसे ही थे, तो क्या उन लोगों को ये नहीं लगता कि यार ये मुल्क का इतना हिस्सा जा रहा है, जी तो हम माओ का माइंड चेंज कर दें? हाँ तो जी सच पूछो तो मुझे तो ये चीजें एक अंधविश्वासी और गप्पे लगती है। हाँ बिल्कुल हो सकता है जी। ज़्यादातर तो मुझे भी लगती है, पर ऐसे सीधे सीधे कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, खंडन करना भी मुश्किल है। और फिर ये बात भी जो आपने कही बिल्कुल सही है कि इतने ऊंचे स्तर का योगी जो 5000 साल से जीवित है, तो 5000 सालों में चलिए मान लीजिए उसने, उसको अब जनता से कोई मतलब नहीं रहा, लोकोपकार से कोई मतलब नहीं है, तो कम से कम 5000 साल का विचार करके चलें तो वो व्यक्ति तो जीवन मुक्त हो गया होगा, समाधिस्थ होकर के उन स्थितियों में पहुंच गया होगा कि अब मुक्ति में ही चला गया होगा। अब क्यों शरीर धारण किए है, शरीर क्यों रखा हुआ है, एक ये प्रश्न भी बनता है। और दूसरा कि एक योगी स्तर का व्यक्ति जो जीवन मुक्त हो गया है, अब समाज कल्याण के लिए भी हो सकता है काम करे, तो क्यों नहीं आता सामने, क्यों ऐसे नहीं होता, ये भी छोटा मोटा प्रश्न तो ये उठता भी है। बाकी जो आप बात करें वो भी हो सकता है, पर कुछ कहना बहुत मुश्किल है इसके बारे में सीधे सीधे। और आचार्य जी ऐसी एक कहानी श्री राम शर्मा के गुरु कोई है, जी वो 550-600 साल पुराने, वो भी ऐसी बात करते हैं। हाँ जी हाँ वहाँ भी ऐसा ही चलता है, मैंने सुना है वहाँ भी। तो मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या ऐसा संभव है कि आदमी कोई इस हद तक अपनी आयु को बढ़ा पाए? इतने तो देखिए महाभारत में प्रमाण हैं, वो 150 200 300 साल तक के इतने तो रहे भी हैं और रहते होंगे लोग। तो एक सीमा तक हम मान के चल सकते हैं, पर 5000 का वो उतना नहीं बन पाता, मुझे विश्वास नहीं होता। चलो थैंक यू आचार्य जी। हाँ जी ठीक है। कुसुम व्यास माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते माता। ये सूत्र में जो सती शब्द है उसका अर्थ क्या है? सती सती का मतलब है होने पर, होने के सेंस में है।
ये सती वो वाली सती जी नहीं है कि वो एक स्त्री सती जो थी, उससे कोई नहीं मतलब नहीं नहीं है, या एकदम वो नहीं। सती भी नहीं है कि जो कोई स्त्री पति के साथ यानी पति की मृत्यु हो जाने पर उसके साथ बैठ जाती है अग्नि में और समाप्त कर लेती है, वो भी नहीं है। सती शब्द होने के सेंस में है, यानी मूल में होने पर। किसके मूल में होने पर? क्लेश के मूल में होने पर। और क्लेश किसके मूल में रहता है? कर्माशय के मूल में। तो सती का मतलब यहाँ होने पर। ठीक है। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, ठीक है जी। आगे श्रीमान गणेश महोदय जी, आप बताइए। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि जब वो मनुष्य शरीर मिलता है 50-50% का जो पाप और पुण्य जी। में मिलता है। हाँ जी। मान लीजिए कोई पुरुष पुण्य नहीं कमाया, सारा जीवन में पुण्य नहीं कमाया, तो जो 50% पुण्य से वो भोग करेगा या क्या? ये अंतिम बात समझ में नहीं आई, फिर से बोलिए। ये जो 50% जो पुण्य है, जी 50% पुण्य और पाप, तो जी दोनों में से वो मनुष्य शरीर, सामान्य मनुष्य शरीर तो उसको मिल गया, जी। लेकिन ये सारा जीवन, वो आयु काल जितना भी है, उसी समय में वो पुण्य नहीं कमाया, हाँ जी। पाप कमाते चल, जी तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पुण्य 50% था, जी। उसमें से ही वो भोग कर रहा है मनुष्य शरीर, या और क्या कहा जाए उसको? पहली बात तो जो आपने कही कि एक व्यक्ति जिसको मनुष्य शरीर मिला, और वो मिला कब? जब पाप पुण्य की तुल्यता हो जाती है, पाप पुण्य 50-50% हो जाते हैं, उसको मनुष्य शरीर मिल गया। लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में कोई भी पुण्य काम नहीं किया। आपको लगता है ऐसा कोई मनुष्य इस संसार में होगा कि पूरे जीवन में वो पुण्य काम करे ही ना? आपने देखा है ऐसे किसी व्यक्ति को? नहीं, वो तुलनात्मक भाव से हम बोल रहे हैं कि वो ज्यादा, बहुत मनुष्य हैं जो कि हर टाइम पाप में ही जुड़े लगे हैं, ऐसा भी देखा जाता है हाँ, कहीं बिल्कुल। कहीं। ये तो है कि कोई व्यक्ति में उस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, तीव्रता ज़्यादा हो सकती है कि पाप ज़्यादा कर रहा है, लेकिन पुण्य भी जुड़ रहे होंगे, निश्चित रूप से जुड़ रहे होंगे। कहीं न कहीं, जी किसी न किसी स्तर पे कुछ तो ठीक काम कर ही रहा होगा। कितना भी बदमाश से बदमाश बच्चा हो स्कूल में, कहीं भी कॉलेज में, वो कुछ तो अच्छे काम करता है। हर मामले में कोई व्यक्ति पूरी तरह से बुरा नहीं होता, और पूरी तरह से वो महान देवता नहीं होता कि पूरी तरह अच्छा है। अच्छाइयों और बुराइयों का अनुपात होता है। वैसे ही पाप और पुण्य का भी एक अनुपात होता है। हो सकता है कि पापों की तीव्रता या पापों की संख्या उसके जीवन में इतनी रही कि वो मामला 90 के आसपास तक रहा हो, और पुण्य उसने जीवन में 10 के आसपास ही किए हों। यानी वो 10-90 का ऐसा कुछ रेशियो और अनुपात रहा हो, पर किया तो होगा। लेकिन जो भी भोग भोग रहा है, वो तो पहले के जो पुण्य थे, जिसके आधार पर एक प्रारब्ध परमात्मा ने तय किया था, जिसके आधार पर उसको मनुष्य का शरीर मिला, पुण्य तो रहे थे उसके पहले से। इसके आधार पर जो जीवन मिला, भले ही अब पुण्य कम कर रहा है, लेकिन अब जो वो भोगों को भोग रहा है, जो सुख जीवन में है, जो अच्छी चीजें चल रही हैं, वो तो उसके पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों के आधार पर मिली हैं, जो परमात्मा ने एक भविक कर्माशय बना के उसको दिया है। वो कट गई हैं, वो कट गई हैं, वो सब समाप्त हो गई हैं। अब जो इस जन्म में थोड़े अच्छे किए और बहुत सारे बुरे किए, वो फिर से जाकर के संचित में इकट्ठे हो जाएंगे, जो संचित कर्माशय है। वहां से फिर परमात्मा देखेगा कि अब कितने ज्यादा हैं, इसमें पाप ज्यादा हैं कि पुण्य ज्यादा हैं। सीधी सी बात है, जब इस जन्म में पाप ज्यादा कर लिए तो पापों की ही संख्या ज्यादा हो गई संचित में जाकर के। अब किसी और योनि में भेजेगा, पहले भोगों को भोगवाएगा, पापों को खत्म करेगा जितने पाप ज्यादा हैं। जब पापों को भोग करके ये तय हो जाएगा कि अब फिर से 50-50% हो गए हैं संचित में, फिर से एक मनुष्य शरीर दे देगा उसको, और फिर से वो प्रक्रिया आगे चलती रहेगी। वो हो सकता है इस बार पुण्यों को बढ़ा ले, पुण्यों को बढ़ा लेगा तो फिर अगली बार मनुष्य जन्म मिलने की संभावना बन जाएगी। समझ पा रहे हैं जी? जी जी ठीक है। ठीक है, धन्यवाद हाँ जी। जी। जी चौधरी साहब, कुछ कह रहे हैं फिर से आप? हाँ आचार्य जी, थोड़ा सा एक याद आ गया। जी आचार्य जी, जो प्रारब्ध है ये इस जन्म में, अगले जन्म में, या दोनों में मिल सकता है? केवल इस जन्म में। एक भविक तो मतलब एक भविक, एक भविक लिखा है ना इसमें। जी
हाँ, बस एक जन्म की बात है। अगले जन्म के लिए अगला कर्माशय तैयार करेगा, अगला प्रारब्ध बनाएगा परमात्मा संचित में से। जी। हाँ जी। मतलब जो ये यहाँ प्रारब्ध का जिक्र आया, ये इसी धर्म में, मतलब दृष्ट वेदनीय वाला जो साया प्रकरण, हाँ जी। इसी जन्म में जो हमें विपाक मिल रहा है, हाँ जी। वो प्रारब्ध अगले वाले का फिर अगले में होगा। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। अच्छा आचार्य जी, अगर 1 मिनट और दे दें। जी, जी। एक थोड़ी सी कोई शंका है जी। कल एक जगह चर्चा हो रही थी जी। तो आपने दूसरे सूत्र में जब पढ़े थे हमने, हाँ जी। तो तब आपने क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त, जी। ये 3 अवस्था तक तो व्युत्थान काल बताया था। हाँ जी। और एकाग्र और उसको फिर अलग बताया। हाँ जी। तो कल जहाँ चर्चा हो रही थी, उन्होंने व्युत्थान काल को थोड़ा सा कुछ अलग तरह से वो किया, तो मैं ये था कि जरा थोड़ा सा आपसे जो है इस पर थोड़ा मार्ग निर्देशन लूं। उन्होंने कहा कि जैसे क्षिप्त से विक्षिप्त की जो तरफ जाएंगे तो ये इसके बीच की जो स्थिति है वो व्युत्थान काल होता है। अच्छा जी। तो ये कुछ बात हमारी समझ में आई नहीं। तो आपको उनसे ही पूछना चाहिए, क्योंकि ये वाक्य उनका बोला हुआ है, मैंने तो ऐसा नहीं उनका बोला। बोला हुआ था, तो ये वाक्य ऐसा था कि अब बड़े आचार्य थे तो हम ज्यादा तो बोले बहस वाले तो स्थिति में हम नहीं है, हम तो प्ले स्कूल वाले हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जी जी जी। हाँ, देखिए इसमें आप योग दर्शन के प्रथम पाद का प्रथम सूत्र का जो व्यास भाष्य है उसमें 1 2 3 4 5 6 छठी पंक्ति है। जी। तत्र विक्षिप्ते चेतसि विक्षेपोपसर्जनी भूतः समाधिर्न योग पक्षे वर्तते। इसमें जो विक्षिप्त चित्त है उसमें विक्षेप ज्यादा होते हैं, वो विक्षेपों से उपसर्जन भूत होती है, तो उसको समाधि पक्ष में नहीं लिया जाता। इन्होंने बस इतनी बात बोल दी, बाकियों के बारे में नहीं बोला, यानी मूढ़ और क्षिप्त है उनके बारे में तो बोला ही नहीं, और सीधा कह दिया कि इनको समाधि पक्ष में यानी योग पक्ष में नहीं लेंगे। तो सीधी सी बात है कि इससे नीचे की जो स्थितियां हैं क्षिप्त और मूढ़ वाली जो हैं, फिर वो अपने आप से ही व्युत्थान काल में चली गई, व्युत्थान स्थिति में चली गई। और इससे ऊपर की जो 2 बची, जिनको वो वास्तव में बहुत ऊंची स्थितियां मानते हैं, योग की स्थितियां मानते हैं, उनको तो साफ साफ कह रखा है कि एकाग्र और निरुद्ध जो हैं वो योग पक्ष में आती हैं, और वो ऊंची स्थितियां हैं, समाधि की ऊंची चीजें हैं। हाँ जी। तो आचार्य जी, ये जो प्रश्न पैदा हुआ था, जो सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले का सूत्र जो 12वां था जी, ये हमने करीब 2-2.5 महीने पहले पढ़ा था जी। तो इसमें एक चीज आई थी कि जो तीव्र संवेग से हम मंत्र, तप और समाधि जी से जो हम अपने कर्माश उत्पन्न करते हैं, यानी कि पुण्य कर्म करते हैं, तो यहाँ तब आपने जो इसका हमें बताया था कि यहाँ समाधि को आप समाधि में ना लेके ध्यान में लें। हाँ जी। जितना मुझे याद है अब तक। हाँ जी, हाँ जी। ये 12वें सूत्र में आचार्य जी व्यास भाष्य की दूसरी पंक्ति है। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है, मैंने देख लिया जी। और आपने ये कहा था कि यहाँ समाधि का मतलब ध्यान है, आप इसको समाधि में ना लें। हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ चर्चा हो रही थी, वहां से भी हमने ये कहा था कि देखिए समाधि तो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त इनमें भी होती है। हाँ तो जी। वो योग नहीं होता। हाँ जी। उसको हम योग की श्रेणी में नहीं लेंगे, पर समाधि तो उन स्थिति में भी होती है। हाँ जी। तो तभी ये प्रश्न उत्पन्न हुआ था। तो यहाँ पर आचार्य जी वही समाधि को हम ध्यान के ही रूप में लेकर चलेंगे, तभी बात जो है ये स्पष्ट हो पाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिए बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका यदि सीधे सीधे अर्थ लेंगे तो वहाँ घटता नहीं है, उसका हमको प्रकरण के अनुसार तात्पर्य लेना होता है। जैसे कई बार मेरी आपसे पहले भी बात हुई है, मैं एक उदाहरण दे के बताता हूँ। मान लीजिए जैसे घर में हमारे छोटा बच्चा है और वो खेलता कूदता है, बहुत होनहार है, बहुत ताकतवर है, बहुत बलिष्ठ है,
और एक कोई व्यक्ति हमारे घर पर आ जाए, जो व्यक्ति अभी नया नया हिंदी सीख रहा है, मान लीजिए कोई विदेशी व्यक्ति है, उसको भाषा की बहुत समझ नहीं है और वो आकर के हमारे घर बैठा, तो जैसे ये बच्चा हमारे घर पर आया, तो वो जो विदेशी मेहमान है वो भी मेरे साथ बैठे हैं, और मैंने बच्चे से कहा, अरे हमारा बेटा तो शेर है, शेर। अब वो विदेशी मेहमान एकदम से चौंक जाएंगे, वो कहेंगे कि शेर, ये शेर कहाँ से हो गया इनका बेटा, ये तो मनुष्य है, ना इसकी पूंछ है, ना इसके गर्दन पे बाल है, ना नाखून ऐसे लंबे लंबे हैं, ये तो मनुष्य है, आप इसको शेर क्यों बोल रहे हैं। तो उस व्यक्ति को समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये कहना कि शेर कहने का मतलब यहाँ कुछ और है। शेर, जब मैं इसको कह रहा हूँ कि मेरा बेटा तो शेर है, तो इसका मतलब यह है कि ये शेर जैसा है, यानी शेर जैसे इसमें साहस है, शेर जैसा इसमें बल है, या शेर जैसी कुछ और बातें हैं, गुण हैं जो इस बेटे में है, इसलिए मैं इसको शेर कह देता हूँ। लेकिन कोई ये कहे, ना जी हम तो शब्द पकड़ेंगे, हम तो जैसा शब्द लिखा है वैसा ही अर्थ लेंगे। और कई बार हम अड़ जाते हैं, और विशेषकर व्याकरण वाले बहुत अड़ते हैं इस बात पे, जिन्होंने व्याकरण को बहुत बारीकी से पढ़ा है। और वो शैली होती भी है किसी व्यक्ति की, जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही पढ़ने की एक आदत है। अभिधा में जाकर के अर्थ को पकड़ते हैं, अभिधा का मतलब जैसा शब्द उसका वैसा ही अर्थ लेते हैं। तो कितनी सारी बातें हम जीवन में ऐसी करते रहते हैं। तो शेर जब कहा कि मेरा बेटा तो शेर है, शेर, अब सामने वाला कहेगा कहाँ से शेर है, शेर कह तो रहे हो। तो सीधी बात है, एक तात्पर्य लिया जाता है कि शेर कहने के पीछे शेर के कुछ गुण बेटे में दिखते हैं, इसलिए ऐसा बोला है। तो मैंने ऐसे कुछ उदाहरण लिख रखे हैं, मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कहीं किसी के लिए शादी विवाह में जाने की बात है, या क्षमा कीजिए, किसी को वर देखने की बात है, कि लड़का देखना है या लड़की देखनी है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो खाने पीने वाले लोग हैं, ये इनके घर शादी नहीं करेंगे अपनी लड़की की। अब कोई सुने कि खाने पीने वाले लोग हैं, अब कोई विदेशी व्यक्ति आ जाए जो नया नया भाषा सीख रहा है, वो कहेगा खाने पीने वाले ही तो होते हैं सब, इसमें ऐसी क्या समस्या है। हाँ, समस्या तब होती जब कोई व्यक्ति कुछ खाता पीता ही ना हो, हमेशा भूखा रहता हो, या कुछ भी उसके भीतर जाता ही ना हो। अब कोई खाने पीने वाला घर आपको मिल रहा है, तो आप उसमें विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं। भाषा सीखने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा ना, ये जो शब्दों पे टिका रहता है कि खाने पीने वाले लोग आपको मिल रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमारे समाज में खाने पीने का मतलब दूसरा भी चलता है। तो लक्षणा में, व्यंजना में जाकर के इसका अर्थ निकालेंगे तो क्या आएगा, खाने पीने का मतलब होता है कि ये व्यक्ति मांस खाता है, दारू पीता है, ये तात्पर्य निकाला जाता है। तो शब्दों पर कई बार जब हम जाकर टिकते हैं और शब्दों पर अड़ जाते हैं, तो फिर वैसा हमको नहीं निकल पाएगा। हाँ, पहला प्रयास तो यही होना चाहिए कि जैसा शब्द लिखा है उससे वैसा ही अर्थ लेने का प्रयास करें। पर बात नहीं बन रही है, तात्पर्य कुछ और निकल के आ रहा है, तो परीक्षा करके, प्रमाणों से देख करके, प्रकरण देख करके, विशेषण देख करके, अब प्रसंग क्या चल रहा है उसको देख करके फिर तात्पर्य निकाला जाता है, परीक्षाएं की जाती हैं। और उसमें भी एकदम से सब कुछ निष्कर्ष नहीं निकाला जाता कि हाँ, समाधि का मतलब केवल यहाँ ध्यान ही होगा, या समाधि का मतलब केवल वही समाधि जो चित्त की हर भूमि में होती है, या समाधि का मतलब केवल वो कि जो संप्रज्ञात समाधि है या असंप्रज्ञात है। उसमें भी विचार किया जाएगा, देखा जाएगा, परीक्षा की जाएगी। और यदि सीधे सीधे अर्थ आ रहा है तो फिर तो ज़्यादा विचार करना भी नहीं, थोड़ा बहुत विचार करके फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है जी। जी आचार्य जी, 1 मिनट और दे दें आप। हाँ जी। मैं कल आचार्य सत्यजीत जी की शांति दर्शन के 6 अध्याय के 25वें सूत्र को, उनकी जो व्याख्या है उसको पढ़ रहे थे। हाँ जी। उसमें इसका उलट लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है निर्विषय ध्यान। हाँ जी, बिल्कुल। और उस पर आचार्य जी ने करीब आधा घंटा व्याख्या की। हाँ जी। और आखिर में उन्होंने उसको वही किया कि यहाँ ध्यान का मतलब समाधि लिया जाएगा जी। इसका उलट हो गया। हाँ जी। क्योंकि ध्यान अगर हम लेंगे तो उसमें तो निर्विषय हो ही नहीं सकता, विषय तो होगा ही जी। एक विषय होगा, एक कामता होगी। हाँ बिना जी। विषय के तो ध्यान होता ही नहीं। हाँ जी। और वहां पर उन्होंने उसी पे कहा, पहले तो वही जैसे उनकी शैली है, जी। सबसे पूछा और वो करके हाँ जी। फिर अपना जो निष्कर्ष निकालते हैं, बहुत उनका बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है पढ़ाने का हिसाब। हाँ जी। तब उन्होंने कहा कि उन्होंने योग दर्शन वाला भी सूत्र दिया, जी। और उन्होंने वैसे के दर्शन में भी इसी का एक आया हुआ। तब उन्होंने कहा कि यहाँ ध्यान का मतलब हम समाधि के रूप में चलेंगे। समाधि ही एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कोई विषय नहीं रहता। हाँ जी, बिल्कुल।
ये तो मैंने भी बताया था ना जब ये प्रसंग चल रहा था, और बिल्कुल वही प्रसंग बताया था, और ये आचार्य जी से सुन करके ही बताया था, और वो सांख्य दर्शन का प्रमाण ही मैंने रखा था। तो आचार्य जी से ही सीखा है मैंने भी, और उन्हीं का बताया हुआ जो था वही कक्षा में रखा था। जी हाँ जी। ये परसों की ही कक्षा थी आचार्य जी उनकी सांख्य अच्छा। दर्शन की। हाँ जी, हाँ जी। जी चलिए ठीक है। जी हाँ चलिए, प्रीति से और पूछ लेते हैं। प्रीति, हाँ प्रीति आप भी बता दीजिए। सर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी जैसे दिव्या बहन जी इस संस्कारों पर आधारित एक प्रश्न कर रही थी, तो उसी से संबंधित मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। हाँ। जैसे एक 4 वर्ष का बच्चा है और उसके घर पे कभी भी अंडे वगैरह नहीं बने हैं आज तक, लेकिन अब वो उसने अचानक से किसी को देख लिया, किसी पास वाले घर में, उसको डॉक्टर ने बता दिया कि आपको अंडे खाने चाहिए। जैसे ही उसे पता चला कि चाचा जी अंडे खा रहे हैं दूसरे वाले घर में, तो अपनी मम्मी से आके बोलता है कि मम्मी बहुत अच्छे अंडे बन रहे हैं, देखो वो वाले चाचा जी खा रहे हैं, मुझे भी खाने हैं, तो बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसे लगते हैं। तो इस समय मतलब अब तक 4 वर्ष की आयु तक उसने कभी नहीं देखे, ना ही उसके परिवार में किसी ने कुछ खाया ऐसा। तो क्या वो संस्कार ही हैं जो उसके पूर्व जन्म के हैं और वो उभर के आए हैं? हो सकता है ऐसा, पर पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो पूर्व जन्मों के ही संस्कार हों। अब बच्चे को तो खाने पीने की चीज़ों के प्रति एक रुचि होती ही है, और विशेषकर जो चीज़ें बहुत राजसिक किस्म की होती हैं, वो सीधे सीधे खाई भी ना हो ना, तो बच्चे का लालच उधर चला जाता है। कई बार सुगंध मात्र से, कई बार दुकानों पर जा कर के देखा भर है, अभी खाई नहीं है वो चीज़, लेकिन मार्केट में नई नई आई है, दुकान पर पहली बार ला के सजाई गई है, और दुकान वाले करते भी ऐसा हैं, सीधा बाहर ही सजाते हैं उसको, ताकि बच्चे देखें और फिर जिद करें खाने की और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो उनकी। तो कई बार देख करके, कई बार गंध ऐसी आ रही है उसके माध्यम से, लुभावना है, इस वजह से बच्चे की उधर प्रवृत्ति हो जाती है। और कुछ अंशों में हम कह भी सकते हैं कि ये पूर्व जन्मों के संस्कार भी ऐसे हो सकते हैं कि उसने उन चीज़ों का सेवन किया हो। और वस्तु मात्र को हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर कि अंडा ही लें या कोई और वस्तु लें, रस विषय को समझ लें कि रस विषय के प्रति बच्चे की आसक्ति प्रायः होती है। वो बचपन में स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है कि उधर आकर्षण होता है, उस रस विषय के प्रति एक आसक्ति के भाव, वैसी प्रवृत्ति होती है, सामान्य बात है। तो बच्चा करता ही है, अंडे को लेकर के, कई बार और चीज़ों को लेकर के, केक को लेकर करता है, जबकि केक आज तक उसने खाया नहीं है, लेकिन जैसे ही दूसरों को देखता है, वीडियो में देखता है, तो कहता है मुझे तो केक ही खाना है, केक खाना है, केक बड़ा अच्छा होता है। अब बच्चे की इतनी बात पे विश्वास क्यों करें कि मुझे अच्छा लगता है, जबकि उसने खाया भी नहीं है, पर एक सामान्य प्रवृत्ति है, उसको हम लेकर के चलें, तो ऐसा माना जा सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए तो फिर कक्षा को विराम दें। अच्छा कर्नल साहब जी, आप फिर से कुछ पूछ रहे हैं क्या? आचार्य जी, ये जो व्युत्थान जो चौधरी साहब ने बात की है, हाँ जी, तो व्युत्थान का हम ये समझ सकते हैं क्या कि जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था से विभिन्न मन की स्थिति है वो व्युत्थान है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल यही है, आपने एकदम सटीक बताया है। योग से इतर अवस्था व्युत्थान काल होती है, बस कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ जी ठीक है, चलिए तो कक्षा को विराम देते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आपने आज किए, बहुत मज़ा आया, बहुत रोचकता रही। तो ऐसे ही आप विचार करते रहें, इस बोध से प्रतिबोध की यात्रा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। परमेश्वर हम सबके सहायक हों और ऐसे ही हम सबका मार्ग निर्देशन करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।